नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के छोटे से गांव पेरुम्बक्कम में रहने वाली एक ऐसी माँ बेटी की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिनके जीवन में संघर्ष हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आता है। इस परिवार में कभी 4 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां ऐसी बदली कि बेटे ने, जिसकी शादी हो चुकी है, अपनी माँ और मानसिक रूप से अस्वस्थ बहन को छोड़कर अलग रहने का फैसला कर लिया। इसके बाद इस बेबस माँ के कंधों पर ही अपनी बेटी की देखभाल और घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी आ गई। आज यह माँ उम्र और मजबूरियों से लड़ते हुए किसी तरह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती है। उनका कच्चा घर उनकी आर्थिक तंगी की कहानी खुद बयां करता है। हर सुबह एक नई चिंता और हर रात अगले दिन की उम्मीद के साथ बीतती है। लेकिन जब चारों ओर निराशा दिखाई दे रही थी, तभी मानवता की एक नई किरण उनके जीवन में पहुंची। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम इस असहाय परिवार के लिए उम्मीद का सहारा बनकर आई। इस सेवा अभियान के अंतर्गत पहली बार मां बेटी को राशन सामग्री, दोनों के लिए 2-2 जोड़ी नए वस्त्र, एक गैस चूल्हा, एक चारपाई, गर्म कंबल, तकिए तथा रसोई के आवश्यक बर्तन प्रदान किए गए। यह सहायता केवल सामान की नहीं थी, बल्कि यह विश्वास था कि समाज में आज भी सेवा, करुणा और मानवता जीवित है। आइए देखते हैं कैसे एक छोटी सी सेवा ने इस माँ बेटी के जीवन में नई उम्मीद जगाई। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। दर्शकों, आज हमारे ऐसे न्यूज चैनल की टीम पहुंची है तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव पेरुम्बक्कम में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार तक राशन सामग्री और भी जो जरूरत की सामग्री होती है वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा यहाँ पर पहली बार पहुंचाई जा रही है। अभी आप हमारे साइड में देख सकते हैं, यही वो लोकेशन है, यही वो गाँव है जहाँ पर संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस गांव में जो है पहुंची है। अभी आप देख सकते हैं, ये जरूरतमंद परिवार का घर है। अभी मैं आपको घर के अंदर लेके चलता हूं, यहाँ पर मैं आपको पूरी कवरेज दिखाऊंगा। हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पहली बार नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज जरूरतमंद परिवार की मदद कर रहे हैं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इसी तरह से जो है साउथ इंडिया में भी लगातार जरूरतमंद परिवारों की हेल्प कर रही है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी विल्लुपुरम जिले के सीतानंगूर एक छोटे से विलेज में संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार का घर भी बनवाया गया है। और दर्शकों, मुझे एक बात की और जानकारी यहाँ पर लगी है। ये जो विलेज है, ये विलेज जो है पहले जो है विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में आता था, लेकिन अभी इसका जो जिला है वो चेंज हो चुका है। कालाकुर्ची जिला में अब जो है ये गांव आता है। इस बात की जानकारी जो है हमें अभी लगी है। तो दर्शकों, अभी आप हमारे यहाँ पर पीछे देख सकते हैं, साइड में यहाँ पर एक बैनर मौजूद है जिसपे लिखा है मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट, कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण। उद्देश्य असहाय, निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन उपलब्ध कराना। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं और यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं, विल्लुपुरम तमिलनाडु। तो दर्शकों, यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये बैनर लगाया गया है। उनका एक ट्रस्ट है, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट, उसके तहत जो है इस परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। और दर्शकों, ये केवल एक ही परिवार नहीं है, बल्कि ऐसे लाखों हजारों परिवार हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा राशन सामग्री और भी जो रोजमर्रा की जो जरूरतें होती हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत प्रदान की जा रही हैं। जैसे कि आपने बैनर में यहाँ पर देखा, जो असहाय परिवार हैं उनको राशन सामग्री उपलब्ध कराना। संत रामपाल जी महाराज जी ने ठाना है कि पूरे विश्व में कोई भी परिवार भूखा नहीं सोएगा, कोई भी परिवार टपकती छत के नीचे नहीं सोएगा। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम हर उस जरूरतमंद परिवार की मदद करेगी
चाहे वो जरूरतमंद परिवार कहीं पर भी हो पूरे वर्ल्ड में। तो दर्शकों अभी आप देख सकते हैं ये जो परिवार यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, इस परिवार के पास ये बाथरूम है जो कि अभी स्थिति देखिए इसकी पूरा टूटा फूटा है। और इसकी स्थिति देखकर मुझे लग रहा है कि ये जो परिवार है खुले में ही शौच के लिए जाता होगा, स्नान करने के लिए भी जो है खुले में ही जाता होगा। और अभी हमें जानकारी लगी है कि ये जो परिवार अभी पीछे यहाँ तालाब है वहाँ पर नहाना धोना करता है, और भी जो जैसे खाने पीने के बर्तन हैं वो वहीं पर अपने साफ करता है। तो अभी आप ये देख सकते हैं ये घर है, अभी आप घर की स्थिति भी देख सकते हैं, घर किस कंडीशन में है। घर पूरा पक्का मकान नहीं है, कच्चा मकान है, ऊपर जो है छत नहीं है, खपरेल है पूरा, आप देख सकते हैं। बरसात के दिनों में दिक्कत आ सकती है, इसलिए इस जरूरतमंद परिवार ने इस पर जो है एक पन्नी डाल रखी है, क्योंकि ये घर से जो है पानी है वो अंदर आता होगा, इसलिए ये जरूरतमंद परिवार इस पे अभी के लिए पन्नी डाल के रखा हुआ है। तो दर्शकों अभी देख सकते हैं ये जरूरतमंद परिवार का ये घर का मुख्य द्वार है, अभी आप देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है। और इसमें यहाँ पर देखिए इसके ये जो खपरेल घर है पूरा, इसको इस लकड़ियों के सहारे जो है इसको रखा हुआ है, पूरे लकड़ी की सहारे पूरा टिका हुआ है। यहाँ पर आप घर की दरवाजे की स्थिति देख सकते हैं, दरवाजा यहाँ पर देखिए टूटा हुआ है, दरवाजा यहाँ पर देखिए टूटा है पूरा, ये भी टूटा हुआ है। यहाँ पर चौखट देख सकते हैं आप, ये चौखट देखिए निकला हुआ है, मतलब पीछे की ओर हो गया है। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये अच्छी कंडीशन में मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी निकला हुआ है। और इस साइड में इस गेट को भी आप देख सकते हैं, ये जो गेट है ये भी टूटा हुआ है नीचे से। बारिश का पानी भी इसके अंदर आने की संभावना है पूरी तरह से, जो बारिश का पानी होता होगा वो डायरेक्ट ही अंदर आ जाता होगा नीचे से। अभी मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा अंदर आए। अभी सबसे पहले यहाँ की छत की थोड़ी स्थिति देखिए, पूरा खपरेल घर है पूरा, और ये लकड़ी के सहारे पूरा टिका हुआ है। तो दर्शकों अगर ज़्यादा बारिश होगी तो इस परिवार को जो है खतरा हो सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पंखा मौजूद है जरूरतमंद परिवार के पास। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइट की यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तारें यहाँ पर निकली हुई हैं। और किसी वक्त यहाँ पर इस जरूरतमंद परिवार को खतरा हो सकता है। अभी आप दीवारों की स्थिति भी देख सकते हैं, ये इसका पेंट भी निकला हुआ है, और ये दीवारें जो है थोड़ी टूटी हुई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दीवारें यहाँ पर जो है टूटी हुई हैं। साइड में यहाँ पर देख सकते हैं इस जरूरतमंद परिवार का जो रोजमर्रा का सामान है वो रखा हुआ है। और इस साइड आप देख सकते हैं इसी मकान में ये जरूरतमंद परिवार रहता है, और इसी छोटे से मकान में ये यहाँ पर देखिए इनका किचन है, ये स्लिप लगा रखी है, इस पर ये परिवार अपना खाना बनाता होगा। यहाँ पर खाने पीने का सामान रखा है, यहाँ पर ये भी खाने पीने का सामान है। डिब्बा ये खाली रखे हैं, अब डिब्बा देख सकते हो ये पूरे डिब्बे जो है खाली हैं। और यहाँ पर ये भी किचन का ही सामान इसमें रखा हुआ है। तो प्रॉपर व्यवस्था जो है किचन की भी नहीं है, और खाने पीने का जो सामान है आमतौर पर जो किचन में होता है वो उतना मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर और भी देखिए किचन का सामान मौजूद है, ये डिब्बे रखे हुए हैं जो कि तेल का डिब्बा है, ये भी पूरा खाली है। ये भी डिब्बा देखिए आप, थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में यहाँ पर जो है किचन का सामान जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में मौजूद है, जो इस परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। दर्शकों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दीवार जो है, यहाँ पर इस दीवार में दरार है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर दरार ये दीवार में पड़ चुकी है। यहाँ ऊपर भी आप देख सकते हैं ये दरार जैसा लग रहा है। यहाँ पर देखिए ये दरार है, ये दीवार में थोड़ी थोड़ी यहाँ पर दरारें आई हुई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पर भी इस दीवार जो है, इस दीवार में यहाँ पर निकल गया होगा प्लास्टर, या जो है ईंट वगैरह निकल गई होगी, जिसके कारण यहाँ पर इस परिवार ने यहाँ पर सीमेंट लगा रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये दीवार भी यहाँ पर टूटी हुई है, यहाँ पर ये दीवार टूटी हुई है, ये सीमेंट यहाँ पर निकल रहा है। और पीछे भी ये दीवारों में थोड़ी थोड़ी यहाँ पर दरारें आई हुई हैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो इस दीवार में दरारें आई हुई हैं। तो इस परिवार को जो है किसी भी वक्त यहाँ पर खतरा हो सकता है। दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फैन भी कितना नीचे है कि अगर गलती से हाथ भी यहाँ पर ऊपर चला गया तो किसी भी वक्त जो है हादसा हो सकता है। और इस साइड देखिए इस परिवार के पास कपड़े रखने के लिए भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये इस वायर के सहारे यहाँ पर लटका रखे हैं। यहाँ पर ये लाइट भी देखिए,
ये लाइट भी यहाँ पर जो है प्रॉपर फिटिंग नहीं है। अगर थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हो ये फैन है और थोड़ा सा अगर इसमें टच होता है हवा चलने से तो यहाँ पर भी हादसा हो सकता है। और यहाँ पर देख सकते हो आप लकड़ी के सहारे ये पूरा मकान टिका हुआ है। दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बोर्ड मौजूद है। ये जरूरतमंद परिवार के घर का एक बोर्ड है। ये मेन कहा जाए तो मेन पावर सप्लाई यहीं से हो रहा है। तो घर आप देख सकते हैं किस कंडीशन में है। तो दर्शकों आपने देखा कि हमने आपको घर की पूरी परिस्थिति दिखाई और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो परिवार है वो कितनी विकट परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर रहा है। तो अब हम उस ज़रूरतमंद परिवार से आपको रूबरू कराते हैं। तो दर्शकों अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर अभी ज़रूरतमंद परिवार मौजूद है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर परिवार के जो मेंबर हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दर्शकों एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये जो परिवार है ये हिंदी भाषी परिवार नहीं है। तो हमारे साथ यहाँ पर ये सर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम किशुन दास। सर आप हमें बताना चाहेंगे कि इस परिवार के मुखिया का क्या नाम है? हाँ, फिर ना मालरकोडी मालरकोडी अच्छा, इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? दो सदस्य हैं। दो हैं, चार हैं वो। दो एक लड़का उसका जो वाइफ है वो अलग से रहते हैं, लोग को सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये लोग सब अलग से अपना कैसे भी कष्ट दुख करके अपन जीवन यापन करते हैं यहाँ पे। अच्छा, 4 सदस्य इस परिवार में मौजूद हैं। जी जी। तो 4 कौन कौन है? 2 तो ये हो गए। 2 ये है, एक लड़का है और इसका बहू है। एक लड़का की वाइफ है वो अलग रहते हैं। हाँ, अलग रहते हैं। तो वो इनको सपोर्ट नहीं करते क्या? नहीं, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा, अभी तक इस परिवार का गुजारा कैसे चल रहा था, थोड़ा इनसे पूछ करके बताइए। मैं एवलो ना लेपरी इरिकिंग सुनो। ரொம்ப கூலி வேலை செஞ்சேன் சார். நான் சாட்டின்னு வந்தேன். என் பிள்ளைக்கு இப்போ ஒரு 15 வருஷமாக தான் மெண்டல் மாரி அப்படி ஆயிடுச்சு. நான் கோயம்பேட்டில் போய் நான் மாத்திரை வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பேன். நான் ஒண்டி போய் எங்கள் ஊரில் 60 ரூபா, அந்த 60 ரூபாயில் ஒரு மாதம் போய் மாத்திரை போய் வாங்கிட்டு வரணும். அதில் நான் குழம்புக்கு சாப்பாட்டுக்கு இதுக்கு ட்ரெஸ்ஸு சோப்பு என்னால் முடியல சாமி. அதுக்கு தான் இதுமாரி நான் உங்ககிட்ட நான் சொல்லி நான் ஃபோன் பண்ணி நான் கேட்டு இப்போ அதை நான் எனக்கு ஒரு உதவி நீங்கள் செய்யுங்க ஐயா. वो बोल रहा है सो हमारे कमाने वाला कोई नहीं, हम कमा करके कैसे भी जीवन यापन करते हैं। हमारे पास 60 रुपया था तो हम जाकर कोयम्पेट में हॉस्पिटल से दवाई ला करके उसका जो एक बेटी है वो दिमाग का वो पागल जैसा है, बस अपना उसी कैसे भी करके अपन जीवन यापन करते हैं लोग सब यहाँ पे। अच्छा, जो इनकी बच्ची है उनको मानसिक प्रॉब्लम है? हाँ, उसको मानसिक अच्छा, उसका प्रॉब्लम। इलाज वगैरह करवाया है क्या कहीं? नहीं, उसके पास पैसा नहीं, उतना कहाँ से करवाएगा। थोड़ा बहुत कहीं से दवाई ला करके देते हैं सरकारी हॉस्पिटल से, तो पैसा रहेगा तभी कहीं पर दवाई होगा। अच्छा, ये जो परिवार है अभी इस मकान में रह रहा है, ये मकान इनका खुद का है या फिर किराए पे रहते हैं? मैं देवीट सुनदे बीटा। சொந்த வீடு தான் சார். ये इसका अपना घर है। अच्छा, अपना खुद का घर है। खुद का घर है, लेकिन वो घर है, लेकिन ये जब बारिश होता है तो पानी नीचे गिरता है, तो इस काफी इन लोग समस्या होती है इस परिवार में। समस्या काफी होती है। बाथरूम भी नहीं है, पीछे में कैसे भी अपना रहते हैं। अच्छा, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा इनको पहली बार ये सामग्री पहुंचाई गई है, तो इससे कुछ इनको राहत मिलेगी? जी जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा राहत। इससे आप जैसे आप सामान आए हैं अपना ये खाएगा पिएगा, उसको अपने आप खुद महसूस होगा को हमको क्या मिल रहा है अभी। अच्छा, इस परिवार के ऊपर कोई कर्जा वगैरह है क्या? मैं यार के कारण लोन वांगे இல்லை சாமி, நான் எந்த லோனும் வாங்கலை. நான் எதை வச்சு நான் வாங்க முடியும்? நம்ம சாப்பிட்றது நம்மளுக்கு கூலி 100 ரூபாய். அதை நாங்கள் சாப்பிட்றதா ரோடு எடுத்து அதை நான் கட்ட முடியுமா சாமி? என்னால் முடியல. எந்த ரோடும் இங்கே கிடையாது ஐயா. ஒரு ரூபாயில் எங்களுக்கு போனால் தான் ஜீவனம். என் பிள்ளைய வச்சுட்டு அம்மா கஷ்டப்படுறேன். மழை பெஞ்ச தண்ணியெல்லாம் ஒழுகுது. எனக்கு யாரும் இல்லை சாமி. वो बोल रहा है सो हम कर्जा वर्जा कहीं से लेंगे तो फिर हम कैसे उसको चुकती करेंगे। कहीं पर जाते हैं 100 रुपया कूली मिलता है, तो उसमें हम अपना पेट भरेंगे या हम उसको हम कर्जा चुकाएंगे। इसके लिए कहीं पर लोन वोन नहीं रखा है, अपना मेहनत करके जीवन यापन कैसे भी कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं।
कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को राहत सामग्री दी जा रही है, तो ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में क्या कहना चाहेगा? मा ಇದು ಸಮಾನ ಒಂದ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಪ್ರಿ ತೆರಿದೆ ಎಪ್ರಿ ನೀ ಸಾಪ್ರಿಂಗ್ಲ ಫುಲ್ಲ நல்லா இருப்பீங்களா? என்ன சாப்பிடும் சாமி, நான் என் புள்ளை வச்சு சாப்பிட்டு இருப்பேன். இது எங்கேயும் வேலைக்கு போகாது, நான் தான் ஓடுவேன் 100 ரூபாய் காசு. இப்போ கொஞ்சம் நான் நிம்மதியாக தண்ணி காய்ச்சி குடிச்சிட்டு நான் என் பிள்ளைங்க படுத்துக்கும். தண்ணி குறைக்குது தேவையில்லையா? உனக்கு எவ்வளவு சமான் வருது ஒரு மாசம்? எவ்வளவு சாப்பிடுவீங்களா? எவ்வளவு சொல்லுங்க, எவ்வளவு கொடுப்பாங்க? இப்போ எவ்வளவு வந்து பத்தலையானோ மறுபடி சொல்லணும் அவருக்கு. எனக்கு பத்தலையானோ அது நம்ம அதிகமா எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி கொடுப்பாங்க அவருக்கு. ஆமா, நீ வந்து சரி எவ்வளவு இருக்கு, எவ்வளவு ஒரு மாசம் வரும், நீ ஒரு சப்பாத்தி சாப்பிட்டு தண்ணி ஃபுல்லா குடிக்கூடாது. 3 சாப்பிடுறேன்னா 2 சாப்பிடுங்க. சரிங்க, நான் இருக்கிறத கொண்டு சாப்பிட்றேன். பத்தலைன்னா கூட நான் கொடுத்து அனுப்புங்க. அடுத்த மாதம் கொஞ்சம் கூட்டி கொடுங்க. எனக்கு பீரை வேணும். எனக்கு என் துணியை பாரு சாமி, ஒரு பை வச்சுருக்காங்க, ஒரு பீரை வேணும். அதான் எனக்கு இப்போ கஷ்டம். எனக்கு கூடுங்க வேணும். மழை பெஞ்சு தண்ணி பூரா இப்படி வறுத்து சாய நான் கல் வச்சு கட்டிக்கிறேன். தண்ணியில் கையில் மொண்டு ஊற்றுவான். பையன் ஒன்று கண்டுக்க மாட்டான், என்ன எங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டான். கடப்பான் இப்படி குழம்பு கொடுப்பாங்க, வாங்கி சாப்பிடுவோம். वो बोल रहे सो जैसे बारिश होता है तो जैसे कपड़ा वपड़ा है तो हम कहीं पर रखते थे तो भीग जाता है वो, फिर हम उसी कपड़ा को सुखा उखा करके अपना कैसे भी रहते हैं। कभी यदि हमारे पास खाना वाना नहीं रहता है तो अगल बगल से मांग करके उसके बाद हम अपना खा लेते हैं। जैसे ये सामान आया तो बोलता है हम बहुत खुशी हैं। अब नहीं तो थोड़ा सा खाना खा करके अपना पानी पी करके फिर अपना पेट भर के कैसे भी रहते थे। संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? इनको ये सहायता दी गई है சமான் கொடுத்தாங்களா? அதுக்கு என்ன சொல்ல போறீங்களா? அதான் சார், எங்களுக்காக அவர் கொடுத்தாரு. எங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கு வவுத்துக்கு பசிக்கு அவருக்கு கோடி நன்றி. நன்றி ஐயா, அவருக்கு கோடி நன்றி. எங்களுக்கு அவர் ஒரு கடவுள், அவர் ஒரு தெய்வம். என் பொண்ணுக்கு எனக்கு அவர் சாப்பாடு எங்களுக்கு போட்டவர் ரொம்ப நன்றி. நன்றியான கோடி நன்றி சார். எங்களுக்கு பசிக்கு எங்களுக்கு அவங்க போட்டாங்க. நன்றி கடவுள். वो बोला है सो हमको जो दिया है वो बहुत भगवान हमारे लिए आए हुए हैं, उसको हम कोटि कोटि नमन करते हैं, उससे हम बहुत खुशी हैं। तो दर्शकों, भी आप देख सकते हैं कि हमने जरूरतमंद परिवार से बातचीत की। उन्होंने अपनी परेशानियां बताई, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि वह काफ़ी परेशानियों का जो है सामना कर रहे थे। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके जीवन में एक उम्मीद की नई किरण जगाई है। माता जी ने संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद किया। अब दर्शकों, हम आपको दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस जरूरतमंद परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या राशन सामग्री देने के लिए पहुंचे हैं। तो दर्शकों, अभी आप हमारे साथ देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मौजूद हैं, जो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को ये राशन सामग्री यहाँ पर देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम विकास दास है, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। सर, आप सबसे पहले हमें बताइए कि इस परिवार तक आप क्या क्या सामान लेकर पहुंचे हैं? जी, अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार लाभार्थी परिवार को जो सामान इस प्रकार से चावल है, देखिए 25 केजी 26 केजी, और आलू है 2.5 केजी, प्याज 2.5 केजी, और धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, और जीरा है, पीली मूंग का दाल है, और चना का दाल है, और काले चने हैं, और अचार है 2 डब्बा। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि बेसन है, कपड़े धोने के लिए सर्फ है, और कपड़े धोने के लिए साबुन, और नहाने के लिए साबुन, और सूखा दूध का पाउडर, और परिवार की ज़रूरत के अनुसार 2 केजी चीनी,
जैसे इस परिवार लाभार्थी परिवार को आटा का डिमांड कम था तो छोटा पैकेट दिया गया है गुरुजी के आदेश अनुसार। और ये टाटा नमक है 1 kg, और सरसों का तेल है 1 kg, और लाल मिर्च सूखा मिर्च है, और टाटा का चाय है। इसके अलावा गुरुजी के आदेश अनुसार इस परिवार को जैसे कि कुछ बर्तन दिए गए हैं जो इस प्रकार है। चाय छननी है, लोटा है, केतली है और 3 थाली है। जैसे परिवार में 2 लोग हैं तो 3 थाली गुरुजी के आदेश अनुसार दिया गया है। 3 गिलास है जो इस प्रकार देख सकते हैं आप, 3 प्लेट है और 3 कटोरी है। और यहाँ पे गैस स्टोव दिया गया है, सूर्या कंपनी का है। इस यहाँ पे आप देख रहे हैं सूर्या कंपनी का पूरा सेट के साथ दिया गया है। ये बटरफ्लाई का होश है, रेगुलेटर है, पूरा सेट दिया गया है। और इसे परिवार में एक माताएं है, एक बहन है। जैसे देखिए 2 सूट पूरा सेट का साथ दिया गया है। 2 सूट है, नीचे कपड़ा है और दुपट्टा है। और माताएं जो है उनको 2 साड़ी दी गई है गुरुजी के आदेश अनुसार। और इसके बाद देखिए एक बेडशीट दिया गया है और 2 पिलो दिया गया है जो देख रहे हैं आप। और जो बेड दिया गया है नीचे उसका ये गद्दा है, गुरुजी का आदेश अनुसार गद्दा है। और नीचे आप देख सकते हैं एक चारपाई दी गई है जो लोहे की इस प्रकार की है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। 10 को अभी सर ने हमें 1 बाय 1 करके जितनी भी राशन सामग्री थी वो और भी जो जरूरत का सामान था वो हमें सर ने 1 बाय 1 करके पूरा दिखाया। अभी सर हमारे साथ मौजूद हैं, अब हम सर से भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर आप अपना परिचय दीजिए। जी हमारा दास का नाम है हितेश दास और हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं जी। सर सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि इस परिवार तक अन्नपूर्णा मुहिम कैसे पहुंची सर? सर ऐसा है कि गुरुजी के आदेशानुसार जो संडे के पुस्तक सेवा और पंपलेट सेवा चलती है तो इस परिवार को भी पंपलेट मिला हुआ था। और इसमें इतना दुखी परिवार है जैसा कि आप दिखाए होंगे इस वीडियो में। और दुखी होने के कारण उसके पीछे कुछ नंबर दिया होता है जी, और उस नंबर पे परिवार कांटेक्ट किया और फिर गुरुजी के आदेशानुसार सर्वे टीम यहाँ पे पहुंची और सर्वे में देखी कि स्थिति बहुत दयनीय थी और इसकी प्रार्थना गुरुजी के पास गई और हरियाणा से गुरुजी जो है ना इस परिवार का सुन लिया जी। अच्छा, राशन सामग्री के अलावा और इस परिवार की क्या क्या मदद की गई? जी राशन सामग्री के साथ साथ यहाँ पे आप वीडियो में पहले भी दिखाए होंगे, अब मैं पुनः भी एक बार दिखा देता हूँ कि ये जो राशन सामग्री है संत रामपाल जी महाराज लोगों की इतनी दया बरसाते हैं लोगों के ऊपर कि राशन सामग्री के साथ साथ उस परिवार को और कुछ भी न खरीदना पड़े। इस परिवार को बर्तन नहीं थे, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने देखिए यहाँ पे 1 नंबर के ब्रांडेड बर्तन, मजबूत बर्तन। और ये जो गैस स्टोव नहीं था इस परिवार का, ये परिवार बाहर में लकड़े पे खाना बनाता था, इसलिए यहाँ पे अच्छे 1 नंबर का बटरफ्लाई का जो है ना स्टोव भी इस परिवार का दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए सिले हुए कपड़े। दयालु संत रामपाल जी महाराज हमारे भगवान है, इष्ट है, हमारे गुरु हैं और गुरु जी की दया से वो बताते हैं कि किसी को सिला हुआ कपड़ा देना। इसके हिसाब से परिवार को कहीं सिलाना ना पड़े, जाना ना पड़े, इसलिए सिला हुआ कपड़ा। और यहाँ पे देखिए तकिया, इसके बाद गद्दे और ये 1 नंबर का यहाँ पे देखिए लोहे का बेड भी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को राशन सामग्री के साथ साथ प्रोवाइड कराया जी। अच्छा सर, ये अभी जैसे आपने बताया कि ये पहली बार इस परिवार को राहत सामग्री भेजी गई है, तो क्या ये काफिला लगातार चलता रहेगा या इसके बाद ये आगे इस परिवार की सहायता नहीं की जाएगी? जी नहीं जी, गुरुजी का एक नारा भी आपको बता दें कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। उसके तहत ये संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि अपने अनुयायियों को समझाते हैं कि बेटा इस पूरे संसार में कोई भी दुखी नहीं रहना चाहिए। आप 1 रोटी कम खाओ लेकिन दूसरे को भूखा नहीं देखना।
ठीक है, उसके हिसाब से ये सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज पहुँचाते हैं तब तक पहुँचाएंगे जब तक इस परिवार में कोई कमाने खाने लायक नहीं हो जाए। अगर मान लीजिए बूढ़ी माँ है और एक बहन है, बस इस परिवार में यही है, तो इनके लास्ट एंड मतलब अंत समय तक संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम को जारी रखेंगे जी। हर महीने सामग्री इनके पास पहुँचती रहेगी। तो सर जैसे आपने बताया कि इस परिवार की जो है लगातार मदद की जाएगी, लेकिन सर हम आपसे कहना चाहेंगे जैसे इस परिवार का जो राशन है समाप्त हो जाता है बीच में बाय द वे, तो ये परिवार आपसे कैसे कांटेक्ट करेगा? क्या आप इनसे कांटेक्ट करोगे या आपसे ये परिवार कांटेक्ट करेगा? सर कहा जाता है ना कि भगवान भगवान ही होता है, हर एक चीज़ का समाधान भगवान के पास है। इसलिए इस परिवार को देखिए, मैं आपके कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा कि ये जो कार्ड है इस परिवार को दिया जाता है। इस परिवार को नहीं, जहाँ भी राशन सामग्री पहुँचती है संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम की, तो ये कार्ड जो है उनको दिया जाता है। इस कार्ड के नीचे कुछ नंबर दिए होते हैं जी। इस नंबर पे जब परिवार का राशन समाप्त हो जाएगा, जब भी समाप्त हो जाएगा, 2 दिन पहले इन्फॉर्म कर देंगे और जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है यहाँ तक राशन पहुँचा देगी जी। चलिए कार्ड को दीजिए उनको। ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಫಿನಿಶ್ ಆಗೋಣ ಅದು ಇದು ಕಿಲೋ நம்பர் இருக்கு, இந்த நம்பர்ல கான்டாக்ட் பண்ணா அது வரும்। 2 நாள் பிஃபோர் ஃபோன் பண்ண, சரிம்மா? சரி சொல்லு। கீரை வேணும் எனக்கு, ஃபர்ஸ்ட் துணி வைக்கிறதுக்கு துணி அது அப்புறம் வரும்। பெருசா வேணாம் உங்களுக்கு, சின்னதா அடுப்பு இல்ல, சிலிண்டர் இருக்குது, பயிர் வெள்ளம் கொடுத்துக்கிறேன்। சரி சரி, ये प्रार्थना पढ़ना, गुरु जी का प्रार्थना पढ़ना ना। और ये परिवार बोल रहा है कि चूल्हा आ गया है, इसके लिए सिलेंडर का डिमांड कर रहा है, तो गुरु जी से प्रार्थना है कि गुरु जी इसका जल्दी सुने, सिलेंडर भी इनको दिया जाए। और ये परिवार बोल रहा है कि कपड़ा रखने के लिए जगह नहीं है, तो एक छोटा अलमारी का डिमांड है, तो इसके लिए भी गुरु जी को प्रार्थना दी जाएगी। देखिए होता क्या है ना कि गुरु जी सबसे पहले सामग्री भेजते हैं, पहले पेट पूजा हो जाए, इसके बाद जब परिवार की आवश्यकता अनुसार प्रार्थना गुरु जी को जाती है और गुरु जी सुनते भी हैं परमात्मा जी। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि इस परिवार की जो डिमांड है गुरुजी से प्रार्थना लगाई जाएगी, इसके बाद जैसा आदेश आता है वैसा किया जाएगा। जी जी, हम लोग अपने मन से कुछ नहीं करते हैं, परमात्मा के आदेशानुसार गुरुजी पे जो भी परिवार को दुख है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, सबसे पहले हम गुरुजी के पास इस प्रार्थना को भेजते हैं, इसके बाद ही गुरुजी के आदेशानुसार सब काम होता है जी। तो सर हम आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन और जानना चाहेंगे, इसके अलावा और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा क्या क्या सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं? बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं जो कि मानव हित में है जी। जैसे लोगों को ब्लड चाहिए तो बड़े बड़े ब्लड कैंप लगाए जाते हैं। हर 3 महीने पे संत रामपाल जी महाराज जी का जो है ना बड़े बड़े आश्रम है, उस आश्रम में समागम होते हैं। उस समागम के बीच में फ्री चिकित्सा है, जो आई चिकित्सा, डेंटल चिकित्सा जो है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं। समय समय पे पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जो है ना, संत रामपाल जी महाराज वृक्षारोपण बड़े मात्रा में लगवाते हैं। और इसके बाद अभी जल्दी में आप देखे होंगे, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा में बाढ़ आई थी, हरियाणा दिल्ली, तो उसमें भी किसानों की बहुत बड़ी मदद की है संत रामपाल जी महाराज, पाइप और मोटर देकर। और उसके बाद भी किसानों की इतनी बड़ी हेल्प हो रही है कि अभी गुरुजी की नई स्कीम निकली है कि बीज भंडार जो है ना, बीज खेतों में अगर बीज डालने के लिए भी पैसे नहीं है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज अभी फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं जी। और सबसे बड़ी जो मुहिम है वो संत रामपाल जी महाराज की दहेज मुक्त विवाह की मुहिम, जो कि आज आप लोग को पता है ना कि जिसके घर में 2-4 बेटियां हो जाती हैं वो कर्ज तले दब जाता है, पहले से ही टेंशन हो जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी बड़ी कृपा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार दहेज मुक्त शादियां मात्र 17 मिनट में, न 1 रुपये लेना न 1 रुपये देना, इस प्रकार की संपूर्ण सादगीपूर्ण शादियाँ संत रामपाल जी महाराज जी कराते हैं। और नशा मुक्त जो समाज है, इतना सभ्य समाज तैयार हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में। जो भी इनसे नाम दीक्षा ले लेता है, उनका जो नशा है ना वो चंद मिनटों में सूझ जाता है। तो सभी भाइयों से अनुरोध है कि जो भी बुराइयों से लिप्त हैं, नशा से लिप्त हैं, जिनका नशा नहीं छूट रहा है, उन लोगों से अनुरोध है कि गुरुजी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और ये नशा जो है ना ऑटोमेटिक छूट जाएगा जी। ठीक है जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस ज़रूरतमंद परिवार को राशन सामग्री पहुंचाई गई, और न केवल राशन सामग्री पहुंचाई गई बल्कि इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो और भी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती हैं वो भी इस परिवार तक पहुंचाई गई। जैसे इस परिवार को जो है गैस चूल्हा दिया गया, पहनने के लिए कपड़े दिए गए,
और भी जो छोटी छोटी चीज़ों का जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने ध्यान रखा है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो है इस ज़रूरतमंद परिवार की, कह सकते हैं कि ऐसी विकट परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनके जीवन में एक खुशियों की सौगात लेकर आई और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इनके जीवन में खुशियां भर दी। तो दर्शकों आप कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस कलयुग के दौर में एक सतयुग का निर्माण कर रहे हैं और उनकी जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो लगातार ऐसे लाखों ज़रूरतमंद परिवारों की जो है मदद कर रही है। तो दर्शकों ऐसे संत की हमारे समाज को ज़रूरत है और हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम भी ऐसे संत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है। कैमरामैन नूर आलम के साथ मैं राहुल और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए तमिलनाडु राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-4447-395 9740068510। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब